दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे दिव्य चमत्कारिक पौधे के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप बड़ी से बड़ी बीमारी को यूं ही ठीक कर सकते हैं। कड़क ठंड में भी यह काम करेगा। पति पत्नी के लिए वरदान है, यह अमृत है यह। एवं इस पौधे के धार्मिक एवं चमत्कारिक प्रयोग भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने बड़े से बड़े दुख तकलीफ, परेशानी एवं गरीबी को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, पौधा एक है लेकिन इससे मिलने वाले फायदे अनेक हैं। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी YouTube में बहुत ही कम बताई जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। इसका नाम है तिल और इसके तेल से सब परिचित हैं। जाड़े की रात में तिल के मोदक बड़े चाव से खाए जाते हैं। रंग भेद से तिल 3 प्रकार का होता है, श्वेत, लाल एवं काला। आयुर्वेद में औषधि के रूप में काले तिलों से प्राप्त तेल अधिक उत्तम समझा जाता है। भारतवर्ष में तिल की प्रचुर मात्रा में खेती की जाती है। तिल बीज एवं तिल का तेल भारतवर्ष के प्रसिद्ध व्यावसायिक द्रव्य है। आजकल अधिकांश लोग पतंजलि तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं। तिल सीधा 30 से 60 सेंटीमीटर तीखे महक वाला शाखित अथवा अशाखित शाकीय पौधा है। इसका तना सूक्ष्म अथवा रोम वाला ऊपरी भाग की शाखाएं एवं तना चतुष्कोणीय एवं खांचा युक्त होती है। इस पौधे पर जगह जगह स्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। इसके पत्ते बड़े, पतले, कोमल, रोम युक्त ऊपर के तरफ के पत्ते कुछ लंबे होते हैं और 6 से 15 सेमी लंबे एवं 3 से 10 सेमी चौड़े होते हैं। इसके फूल बैंगनी, गुलाबी अथवा सफेद, बैंगनी रंग के पीले रंग के चिन्हों से युक्त होते हैं। इसकी फली 2 से 5 सेमी लंबी, 6 मिमी चौड़ी रोमश, सीधी, चतुष्कोणीय तथा 4 खांच युक्त होती है। तिल के बीज अनेक 5 से 3 मिमी लंबे, 1 से 5 मिमी चौड़े, चिकने, भूरे अथवा सफेद रंग के होते हैं। इसका पुष्पकाल एवं फलकाल अगस्त से अक्टूबर तक होता है। तिल प्रकृति से तीखी, मधुर, भारी, स्वादिष्ट, स्निग्ध, गर्म तासीर की कफ तथा पित्त को कम करने वाली, बलदायक बालों के लिए हितकारी स्पर्श में, शीतल त्वचा के लिए लाभकारी दूध को बढ़ाने वाली, घाव भरने में लाभकारी, दांतों को उत्तम करने वाली, मूत्र का प्रवाह कम करने वाली होती है। कृष्ण तिल सर्वोत्तम वीर्य या अंदरूनी शक्ति बढ़ाने वाली होती है। सफेद तिल मध्यम तथा लाल तिल हीन गुण वाले होते हैं। कृष्ण तिल, काले तिल श्रेष्ठ होते हैं। सफेद तिल मध्यम अन्य तिल से कम गुणी होता है। तिल तेल मधुर, पित्तकारक, वादशामक, सूक्ष्म, गर्म, स्निग्ध, पथ्य तथा तीखा होता है। तिल का पेस्ट मधुर, रुचिकारक, बलकारक तथा पुष्टिकारक होता है। तिल पीन्याक मधुर, रुचिकारक, तीक्ष्ण, रक्तपित्त, नाक, कान से खून बहना तथा आंख संबंधी रोगों को उत्पन्न करने वाली, रूखी, कड़वी, पुष्टिकारक, बलकारक, कफवात को कम करने वाली तथा प्रमेह या डायबिटीज कंट्रोल करने में सहायक होती है। आयुर्वेद में मुख्यतया सफेद व काले तिलों का वर्णन किया गया है, परंतु वानस्पतिक शास्त्र के अनुसार सफेद व काले तिल का एक ही नाम मिलता है। आयुर्वेद अनुसार दोनों के गुण व औषधीय प्रयोग अलग अलग माने गए हैं। सफेद की तुलना में काले तिल को औषधीय उपयोग हेतु अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, तिल का वानस्पतिक नाम सीसमम इंडिकम है और इसको अंग्रेजी में सीसम झिंझली कहते हैं। इसके अलावा तिल को भारत के विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। दोस्तों, हिंदी तिल तिल तिली कहते हैं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है। हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधों की जानकारी समाप्त हो रही है। हम अपने इस चैनल स्माइल फैमिली में पेड़ पौधों की जानकारी को पुनः भारत में YouTube वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझें और अपनाएं। दोस्तों, तिल किन किन बीमारियों में कैसे फायदा पहुंचाता है, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए आगे चलते हैं। दोस्तों, पहला है बाल झड़ने को रोकने के लिए। दोस्तों, आज के प्रदूषण और असंतुलित जीवन यापन का फल है बालों की समस्याएं, बालों का झड़ना, असमय सफेद बाल होना, गंजापन, रूसी की समस्या आदि ऐसी समस्याएं हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग परेशान रहते हैं। तिल के तेल का इस्तेमाल इन बीमारियों में बहुत फायदेमंद साबित होता है। तिल की जड़ और पत्ते का काढ़ा बनाकर काढ़े से बाल धोने से बाल सफेद नहीं होते। काले तिल के तेल को शुद्ध अवस्था में बालों में लगाने से बाल असमय सफेद नहीं होते। प्रतिदिन सिर में तेल की मालिश करने से बाल सदैव मुलायम, काले और घने रहते हैं। तिल के फूल तथा गोक्षुर को बराबर लेकर घी तथा मधु में पीसकर सिर पर लेप करने से बालों का झड़ना तथा रूसी दूर होती है।
समान मात्रा में आंवला, काला तिल, कमल केसर तथा मुलेठी के चूर्ण में मधु मिलाकर सिर पर लेप करने से बाल लंबे तथा काले होते हैं। दूसरा, इसका आयुर्वेदिक इलाज है सूर्याव्रत में। दोस्तों, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया नामक बीमारी में जबड़े से कान की तरफ जो ट्राइजेमिनल नर्व होता है उसमें तेज दर्द होता है। इस कंडीशन को नूरलाजिया कहते हैं। इसके लिए दूध से तिल को पीसकर वेदना युक्त स्थान का स्वेदन करने से या मस्तक पर लगाने से सूर्यव्रत नामक सिरदर्द में लाभ होता है। तिल के पत्तों को सिरके या पानी में पीसकर मस्तक पर लेप करने से सिरदर्द कम होता है। दोस्तों, इसका तीसरा फायदा है आंख संबंधी बीमारी में। आंख संबंधी बीमारियों जैसे सामान्य आंख में दर्द, रतौंधी, आंख लाल होना आदि, इन सब तरह की समस्याओं में तिल से बना घरेलू नुस्खा बहुत काम आता है। तिल फूलों पर शरद ऋतु में पड़ी ओस की बूंदों को मलमल के कपड़े या किसी और प्रकार से उठाकर शीशी में भरकर रख लें। इन ओस कणों को आंख में डालने से लाभ होता है। काले तिलों का काढ़ा बनाकर आंखों को धोने से नेत्र संबंधी रोगों से राहत मिलती है। 80 तिल के फूल, 60 पिपली, 50 चमेली के फूल तथा 16 काली मिर्च को जल से पीसकर बत्ती जैसा बनाकर घिसकर काजल जैसा लगाने से मोतियाबिंद आदि आंख संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। तिल तेल, तिल का तेल, पतंजलि भेड़ा तेल, भृंगराज रस तथा विजयसार काढ़ा को मिलाकर लोहे की कढ़ाई में तेल पकाने के बाद प्रतिदिन 1 से 2 बूंद नाक से लेने से देखने की शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, इसका चौथा आयुर्वेदिक उपचार है। दंत रोग में शरीर पर तिल के फायदे तो होते ही है, साथ में तिल दांतों के लिए भी हितकर है। प्रतिदिन 25 ग्राम तिलों को चबा चबाकर खाने से दांत मजबूत होते हैं। मुंह में तिल को भरकर 5 से 10 मिनट रखने से पायरिया में लाभ होता है तथा दांत मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों, इसका पांचवा है खांसी में। अगर मौसम बदलने पर आपको बार बार खांसी होती है तो तिल का सेवन इस तरह से करने से आराम मिलेगा। तिल के 30 से 40 मिली काढ़े में 2 चम्मच शक्कर डालकर पीने से खांसी में लाभ होता है। तिल और मिश्री को उबालकर पिलाने से सूखी खांसी मिटती है। दोस्तों, इसका छठा फायदा है दस्त से खून आना। अगर मसालेदार या पैकेज फूड खाने के कारण संक्रमण हो गया है और मल के साथ खून आ रहा है तो तिल का घरेलू नुस्खा फायदा पहुंचा सकता है। तिलों के 5 ग्राम चूर्ण में समान मात्रा में मिश्री मिलाकर बकरी के 4 गुने दूध के साथ सेवन करने से रक्त अतिसार में लाभ होता है। दोस्तों, इसका 7वां आयुर्वेदिक इलाज है आम अतिसार या पेचिश में। अगर खानपान में गड़बड़ी या किसी बीमारी उपद्रव के तौर पर पेचिश हो गया है तो तिल के पत्तों को पानी में भिगोने से पानी में लुआब आ जाता है। यह लुआब को पिलाने से विसूचिका या हैजा, अतिसार या दस्त, आम अतिसार या पेचिश और मूत्र संबंधी रोगों में लाभ होता है। दोस्तों, इसका 8वां आयुर्वेदिक उपचार है अर्श या पाइल्स में। अगर आपको पाइल्स की बीमारी है और आप यदि अगर खानपान में अनियमितता करते हैं तो पाइल्स की बीमारी और बढ़ सकती है एंड उसमें तिल का घरेलू उपाय बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। तिल को जल के साथ पीसकर मक्खन के साथ दिन में 3 बार भोजन से 1 घंटा पहले खाने से अर्श में लाभ होता है तथा रक्त का निकलना बंद हो जाता है। तिल को पीसकर गर्म कर पोटली जैसे बांधने से अर्श में लाभ होता है। पतंजलि तिल के तेल की बस्ती देने से अर्श में लाभ होता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। कृपया, आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। धन्यवाद।